क्यों रे बादल? ये चाकू कैंची बनाते बनाते हथियार क्यों बनाने लगा? अपना तो काम बनाना है माँ। लोग चाकू कैंची बनवाते थे, चाकू कैंची बनाता था, हथियार बनवाने लगे, हथियार बनाने लगा। और फिर ये भारी काम है ना, काम का काम और कसरत की कसरत। अच्छा लेखा, चने खा। असल में दिमाग खराब हो गया सबका माँ। कहते हैं चाकू से साग भाजी करती है, कैंची से कपड़ा और कागज, और तलवार से गर्दन तक कट जाती है। नहीं नहीं, ये तलवार बड़ी मनहूस चीज है बेटा। एक बार जिसके हाथ में आ जाती है उसके सर पर खून सवार हो जाता है, और वो खून तब तक सवार रहता है जब तक सर धड़ से अलग ना हो जाए। डरने की कोई बात नहीं माँ, तुम्हारे दिए हुए महामंत्र तोते की तरह रट लिए हैं। हर रोज सुबह उठकर उनका जाप करता हूँ। चाकू छुरी बनाऊंगा, चलाऊंगा नहीं, धार करूंगा, वार नहीं, चारों दिशाओं में जाऊंगा। जिधर राजमहल है उधर कभी नहीं जाऊंगा। सबसे बात करूंगा, लेकिन राज कर्मचारियों से ना दोस्ती करूंगा ना दुश्मनी। बाकी इंसान इंसान होते हैं, राज कर्मचारी इंसान के रूप में भेड़िए। कहाँ है गुरु? गांव के बाहर। क्या खबर सुनाए जुगनू? ला मिला हाथ, अभी मिलाना। अरे मगर जरा दूध तो पिला जा। रास्ते में किसी भैंस का मिलवा दूंगा दादा। इधर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोबी है। हाँ? छुपा होगा, तलाश करो उसे। तूफान, आप यहाँ? सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं। इस सीढ़ी से मेरे कमरे में और कमरे की खिड़की से बाहर। अपने मेहरबान मददगार का नाम? मुखिया की बेटी बरखा।
ओ बाके सिपैया, क्या बात है? किसे ढूंढ रहे हो? ढूंढ तो रहा था तूफान को, लेकिन तूफान? ए, तुम लोग क्या देखते हो? जाओ अपना काम करो। इसे मैं देखता हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी। आप? मैं हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह? मैं तो समझी बापू है। बापू? कहाँ है बापू? गुरु, यहाँ तो कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। सरदार तूफान निकल गया। चलो चलो। अरे आपके हुक्म को उनके कानों तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अरे आपके आदमी मुझे गायब है? अरे काला कौवा खा गया। क्या बकते हो? नहीं खाया काले कौवे ने। ठीक है। तू कहाँ चली? बुला अपने बापू को, आज मैं फैसला करने आया हूँ। बुलाऊं? हाँ बुला। तू क्या समझती मैं तेरे बापू से डरता हूँ? अरे इन जालिम बापों से ना मजनू डरा, ना फरार, ना रांझा। हमारे गुरु क्या डरेंगे? ला मिला हाथ। मिला ले। बरखा बेटी। अरे ये तो हंस गया। मिला ले। बरखा, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें कई बार कहा है कि अगर राज्य के सिपाही नजर आए तो दरवाजे खिड़कियां बंद करके अपने कमरे में बैठा कर। अब तू बच्ची नहीं रही। हाँ मुखिया काका, ये मैं बिल्कुल बच्ची नहीं है। कल माँ भी कह रही थी कि बरखा बड़ी हो गई। झूठी बहन से पूछ लो, बाप बेटी दोनों गवाए। क्यों सोनो बाबा? गुरु ये तो मैंने भी सुना था ना करो अपनी नौटंकी। तुम दोनों ने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए राज्य के सिपाही यहाँ आए थे। नहीं बापू, असल में तूफान यहाँ छुपा हुआ था। सिपाही उसे ढूंढ रहे थे, मैंने बचाकर निकाल दिया। और वो तुम्हारा शुक्रिया अदा किए बगैर चला गया था। तो फिर इसका मतलब तूफान कायर भी है और आसान फरामोश भी। लायक माँ बाप के नालायक बेटे तूफान अकेला होकर भी राज्य के सैकड़ों सिपाहियों से टकराता है, जुल्म का मुकाबला करता है। एहसान तो हमें उसका मानना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। ओफो, आप मेरा मतलब नहीं समझे। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो ठीक है, बात पक्की। ला मिला हाथ। मिला ले। राम काका। और ज्योति ऊपर चले? नहीं बेटी, ज्योति को घर जाकर खाना बनाना है और मुझे फौरन तूफान की गुफा पर पहुंचना है, क्योंकि वहां खुफिया दरवाजा बनाने का काम चल रहा है। राजमहल बनाकर जो मैंने पाप किया था, ये उसका प्रायश्चित है बेटी। आओ ज्योति चले। मैं भी सोनू बाबा के साथ जा रहा हूँ। कल सुबह तक नहीं लौटूंगा। अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। प्यारी बरखा, आज मालूम हुआ कि जो जगह आपके लिए मेरे दिल में है, वही जगह मैंने आपके दिल में बना ली है। शुक्रिया आपका, और सिर्फ आपका। तूफान। तुम? हाँ मैं। दरवाजा बंद था ना, खिड़की खुली थी, इसलिए खिड़की के रास्ते आया हूँ। इस तरह छुपकर कौन आता है जानता है? हाँ जानता हूँ। इस तरह छुपकर आता है दोस्त या दुश्मन। दुश्मन वार करने आता है, दोस्त प्यार करने आता है। मैं तुम्हें प्यार करने आया हूँ। ओफो, दरवाजा बंद है। हर्जी क्या है, दरवाजा बंद ही होना चाहिए। चिट्ठी? प्यारी बरखा? मेरी चिट्ठी क्यों पढ़ता है? अब पकड़ी गई ना चोरी। प्यारी बरखा लिखने वाला हमारे सिवा दूसरा कौन है? हा? है कोई? कौन है? महाराज की आज्ञा है कि जो बहादुर तूफान को गिरफ्तार करके राज के हवाले करेगा या उसे पकड़वाने में राज की मदद करेगा, उसे ये 500 सोने की मोहरें इनाम दी जाएगी। बस यही कहने के लिए सारे गांव को इकट्ठा किया है। हुजूर, यहाँ आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम सब लोग उस बागी से मिले हुए हो? गांव वाले तो क्या हुजूर, सारे राज का कोई भी आदमी तूफान के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ और तूफान को गिरफ्तार करके लाया हूँ। चल बे तूफान के बच्चे, ये रहा तूफान। तूफान? आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। जो के तू खड़े रहना। शाबाश। तुम भी वही खड़े रहो। पहले इनाम दो, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। अगर मैंने अपनी तलवार हटा ली तो तुम्हारा ये शिकारी बनके तुम सबको अपना शिकार बना लेगा। ठीक है, ये लो अपना इनाम। अब इस शिकार का बचना नामुमकिन है। गड़बड़ है गुरु। गुरु क्या हुआ बेटी? हुआ कुछ नहीं बापू, तूफान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, और जो गिरफ्तार हो जाए वो तूफान ही नहीं हो सकता। तो उड़ी। ये देखिए, ये दोनों इसको खेल समझकर खेलते हैं,
कभी काले कपड़े पहनकर ये तूफान बन जाता है तो कभी ये। हजूर, मेरी तो ये राय है कि आप इसे तूफान बनाकर महाराज के सामने पेश कर दीजिए। आपको 10-20 हजार मोहरें मिल जाएंगी और हमें इस नौटंकी वाले से छुटकारा। क्यों बे टटपूंजिए? अरे तुम लोग हमारा मजाक उड़ाते हो? मेरी गर्दन मत उड़ाओ। ये लीजिए हुजूर, हम तूफान थोड़ी तो लूट कर जाएंगे। चलो सिपाहियों। अरे चलो चलो। क्यों बे लायक माँ बाप के नालायक बेटे? मुखिया काका, कभी कभी नालायक बेटा भी काम दिखा जाता है। वो देखो काका। गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी, गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी। क्या देख रही हैं आप? मालूम होता है तूफान से मुलाकात नहीं हुई। जी हाँ, तकदीर अच्छी थी उसकी जो सामने नहीं आया, वरना आज ही उसे आपके भाई साहब के कदमों में लाकर डाल देता और उनसे मुंह मांगी मुराद पाता। और जो ख्वाब बरसों से देख रहा हूँ वो पूरा हो जाता। तकदीर आपकी अच्छी थी शेर सिंह। अगर तूफान सामने आ जाता तो ख्वाब अधूरा रह जाता और जिंदगी पूरी हो जाती। क्या? शेर सिंह, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, मुंह भी सलामत और मुझ भी सलामत। और ये जो इनाम के मोहरे लेकर गया था वो भी सब। सोनू बाबा, वह लड़की तुम्हारी हमें पसंद है। शाह जी, मगर जहेज में 5 भरी सोना और 50 भरी चांदी चाहिए। क्या करें आप? 5 भरी सोना और 50 भरी चांदी दे सकते हो तो हाँ कहो और मंगनी की तैयारी शुरू करो। हाँ हाँ दे सकते हैं, इससे भी ज्यादा दे सकते हैं। आपकी ज्योति बहन के सुख के लिए अगर भाई की जान। भैया बरखुरदार, ये ब्याह शादी के लेन देन का मामला है। अगर मांग पूरी ना हुई, बारात वापस, बाजा बंद। चौधरी जी, बारात वापस नहीं जाएगी, बाजा बजेगा, मंगनी में भी और शादी में भी खूब जोरों से बजेगा। सोनू काका, गड़बड़ आ रही है। क्या बात है हुजूर? हमसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या? यहाँ तो मेरी पोती की मंगनी हो रही है और मैं भी राज का एक पुराना कर्मचारी हूँ। राजमहल की एक एक ईंट मैंने अपने हाथों से लगाई है। तुम्हारे होते हुए इस इलाके से कैसे तूफान राज का माल लूट के ले गया? ये भला हमें क्या मालूम? बगावत! तूफान को तुम लोगों ने कहीं छिपा रखा है, उसे फौरन हमारे हवाले कर दो, वरना लूट के माल की सारी कीमत तुम्हारे इस गांव से वसूल की जाएगी। ये खूब रही, करे कल्लू और भरे लल्लू। शेर को देखकर तो तुम दबाकर भाग लिए और भेड़ों को देखकर भौंकना शुरू। क्या हुजूर, वैसे घुमा फिरा के आपको कुत्ता कह रहा है। क्या कहा? कुत्ता मैं और इनको? अरे नहीं नहीं नहीं, इतना खूबसूरत कड़ियल नौजवान, ये बड़ी बड़ी जनाना मूछे, मैं मतलब है कि मर्दाना मूछे, कुत्ते की नहीं, बिल्ली की। अरे सुन, जानता है इनका नाम क्या है? क्या नाम है? चीता। चीता? गड़बड़ है, बिल्ली नहीं, कुत्ता। कुत्ता सिपाहियों, सारे गांव को लूट लो। तू कहाँ जाती है मेरी बुलबुल? क्यों बहुत हाथ चलते हैं तेरे। अरे शुक्र करके हाथ में कुछ नहीं था, वरना अगर डंडा होता तो सर फोड़ देती तेरा। अब तो तू मेरे हाथ में है। छोड़ कमीने। सिपाहियों, बंद कर दो, लूट मार बंद कर दो।
क्यों चौधरी, कितना सोना और कितना चांदी चाहिए तुम्हें दहेज में? अरे नहीं नहीं तूफान भैया, मुझे दहेज में सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए भैया, बस लड़की मिल गई बहुत है। अब पकड़ना बेटा, मेरी तरफ से ये हार जनता में थे तो। हाँ तीन मुझे उड़ा दी। शक शक शक। कहाँ भाग गए लोग? लगता है मेरी तलवार लाने की उनको खबर हो गई थी। मुझे तो चीता के बदले से चाबों का हिसाब चुकाना था। आज तो मैं एक छुट्टी कर देता। अरे जा, उन सब की छुट्टी तूफान ने कर दी। फिर तूफान? हे भगवान, सिर्फ तूफान से हमारा मुकाबला नहीं होता। जब गुरु आता है तो तूफान भाग जाता है, और जब तूफान आता है तो गुरु भाग जाता है।